Assalamu alaikum. My name is Mohammad Danish Farouk. I am your instructor for Excel. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है जनरल ऑप्शंस और क्विक एक्सेस बार टूल्स के बारे में कुछ चीज़ें जो पहले शेयर नहीं की गई हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। गाइस, आज हम जिस चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे वो है स्पीक सेल्स। एक्सेल आपको एक फंक्शन देता है कि जो डाटा भी आपने अपनी एक्सेल शीट के अंदर पुट किया हुआ है वो आपको स्पीक करके बताता है कि आपने इसको क्या लिखा हुआ है। ये फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं या कोई रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो वो रिपोर्ट को आपने अपनी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के साथ कंपेयर करना होता है। तो उसके लिए आप हार्ड कॉपी अपनी रिपोर्ट का प्रिंट फॉर्म में निकाल लेते हैं और फिर उसको अपनी एक्सेल शीट के साथ कंपेयर करते हैं। तो अगर आप उसको स्क्रीन में से पढ़ें और फिर आप अपनी शीट पर बस देखें तो इससे टाइम भी ज़ाया होता है और गलती का चांस भी रह सकता है। तो एक्सेल आपको ये एक सहूलत मुहैया करता है कि आप जो चीज़ आपकी एक्सेल शीट के ऊपर मौजूद है वो उसको स्पीक करके या बोल के आपको बताता है और आप अपनी हार्ड कॉपी के ऊपर उसको टिक करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसको कैसे करना है या ये फंक्शन आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आपको बता दूं कि एक्सेल की शीट के ऊपर जब डिफ़ॉल्ट एक्सेल सेटिंग में ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि एक्सेल बहुत सारे फंक्शंस हैं जो इसने बैक एंड पे रखे हुए हैं जो कि वो रिवील नहीं करता, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम उनको हासिल कर सकते हैं। तो ये स्पीक सेल्स बाय रोज कॉलम एंटर, ये फंक्शंस किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने कुछ डमी डाटा आपके सामने फीड किया हुआ है जिसमें ये नेम, अमाउंट, कमेंट्स, नीचे फिर ये अली, वाजिद, वसीम, नदीम, बिलाल, ये कुछ बंदों के नाम मौजूद हैं। आगे अमाउंट आ रही है और आगे उसके बारे में कमेंट्स आ रहे हैं। तो आपने इसका एक हार्ड कॉपी में प्रिंट ले लिया हुआ है और आप चाहते हैं कि इसको आप अपनी सॉफ्ट शीट के साथ कंपेयर करें। तो वो कैसे करेंगे? अगर आपको एक्सेल ये बोल के बता दे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने फाइल मेन्यू में जाना है। फाइल टैब में क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शंस का पोर्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ये कुछ ऑप्शंस हैं जो लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपने क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक कर देना है। तो गाइज, ये तमाम फंक्शंस की एक लिस्ट आपके सामने आ गई है जो कि आप अपने क्विक एक्सेस बार टूल में आप ऐड कर सकते हैं। क्विक एक्सेस बार टूल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये टूल बार होती है जहाँ पे ये बटन्स होते हैं। इनके बारे में आपको बताया था कि इनका इस्तेमाल कम होता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेव, अनडू और रीडू के ऑप्शन ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप इनको अपनी मर्जी के मुताबिक मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट होता है वो पॉपुलर कमांड्स हैं। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना होता है ऑल कमांड्स को। जब आप ऑल कमांड्स को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने वो तमाम कमांड्स आ जाएंगी जो कि आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं या QAT में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे स्पीक सेल्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, वो एस में आएगा। तो मैं अपनी ये स्क्रोलिंग करते हुए मैं एस पोर्शन में आऊँगा, जहाँ से एस पोर्शन स्टार्ट हो रहा हो। यहाँ पे अगर आप देखें आर तक हम पहुँच चुके हैं, आर के बाद ये एस आ रहा है, एस के बाद ई है, तो आप स्पीक्स पे आएंगे तो एस के बाद पी आएगा। यहाँ से मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। ये तो बहुत लंबा काम है। फर्स्ट टाइम आपको हो सकता है काम करने में ये ढूंढने में दिक्कत पेश आए, जैसे कि अभी मुझे भी आ रही है क्योंकि इसमें सिलेक्ट करके इसको चेक करना पड़ता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम आ गए। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे आपके सामने एस पी ओपन हो गया है, लेकिन ये स्पीक सेल्स ये आपके सामने ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको ऐड कर लूँगा, स्पीक सेल्स को ऐड कर लूँगा। उसके बाद ये नीचे स्टॉप स्पीकिंग सेल्स को भी मैं ऐड कर लूँगा। स्पीक सेल्स बाय कॉलम, रोज और एंटर, ये मैंने 5 फंक्शन हैं जो कि ऐड कर लिए हैं। तो ये देखिए, पहले सेव, अनडू और रीडू का ऑप्शन मौजूद थे, अब मेरे सामने ये बाकी भी ऐड हो गए हैं। तो जैसे ही मैं इनको ओके करूँगा तो मेरी ये QAT बार में आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस ऐड हो गए हैं। अब देखिए,
ये एक्सेल उनको स्पीक कैसे करता है हमने ये भी नोट करना होगा। देखिए ये यहाँ पे मैंने फ्री आईटी ट्यूटोरियल्स लिखा हुआ है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि वो स्पीक करे, तो इसको मैं कैसे करूँगा। सिंपली मुझे यहाँ पे जाना है और ये टैब जहाँ पे अब आप कर्सर ले जाएंगे तो आपको स्पीक सेल्स का ऑप्शन दिखा रहा है, आपने सिंपली इसको क्लिक कर देना है। Free IT tutorials. तो ये इसको रीड करके बताएगा, क्योंकि अभी स्पीकर साथ में अटैच नहीं है कि आप स्पीकर्स इनको आपको बता सकेंगे उसने ये स्पीक किया है, लेकिन ये मुझे साउंड हुआ है क्योंकि मैंने अपने हैंड फ्री के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो मुझे ये साउंड हुआ है फ्री आईटी ट्यूटोरियल्स। अच्छा, चूंकि इसके एडजॉइनिंग सेल्स में कोई भी डाटा नहीं है, तो ये सिंपली इसको स्पीक करके बस कर देगा, मतलब इसके साथ ये बाकी डाटा को स्पीक नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं नेम में आकर यहाँ पे प्ले करता हूँ Name. तो ये बारी बारी Amount. ये जो Comments. सेल्स हाईलाइट हो रहे हैं ये Ali. इनको स्पीक करके बता रहा है। 25,000. तो इस तरह ये रो Pass. बाय रो इनको वो Wajid. स्पीक करके बताएगा और आप अपनी 3,000. शीट के ऊपर सिंपली इसको Pass. क्लिक करते जाएंगे। Wasim Nadim. और अगर आप इसको स्टॉप करना चाहें 25,000. तो यहाँ पे ये No स्टॉप comments. स्पीकिंग सेल्स के ऑप्शन को Vilo. आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे वो जहाँ पे होगा वहीं पे वो रुक जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि वो कॉलम वाइज चीज़ों को आपको रीड करके बताए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन सेलेक्ट होता है वो बाय रोज होता है, और ये आपको तब तक वो अपने रो बाय रो वो उसको स्पीक करता जाएगा, और जितने भी एडजॉइनिंग सेल्स आएंगे जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं आपकी डाटा रेंज में जहाँ से आपने उसको स्पीक करना स्टार्ट करवाया था, तो वो उनके एडजॉइनिंग सेल्स को रो बाय रो बोलता जाएगा। जैसे कि मैंने नेम में जाकर मैंने इसको प्ले किया था, पहले इसने नेम बोला, फिर अमाउंट बोला, फिर कमेंट्स बोला, फिर नीचे वाले रो में आकर अली 25,000 पास, तो इस तरह इसने इसको स्पीकिंग स्टार्ट कर दी। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये नेम अली वाजिद वसीम नदीम यानी कि इसको वर्टिकल मैनर में या कॉलम वाइज इसको स्पीक करे, तो मुझे इसके लिए क्या करना है, सिंपली मुझे उस सेल में जाना है जहाँ से मैं उसको स्टार्ट करवाना चाहता हूँ और यहाँ से मुझे ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है स्पीक्स बाय कॉलम। ये क्यूटी में मौजूद है जो कि मैंने अभी ऐड किया है, तो मैं इसको प्ले कर दूंगा तो वो इनको कॉलम वाइज बोलना स्टार्ट कर देगा। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया तो मुझे यहाँ पे अब कॉलम वाइज ये इनको बोलेगा। तो अभी जब मैं जाके यहाँ पे स्पीक सेल्स का ऑप्शन Name. करूंगा तो ये देखिए Ali. ये कॉलम वाइज Wajid. इसने रीड करना Wasim स्टार्ट कर Nadim. दिया, और मैं इस तरह Vilo. अपनी शीट को वेरीफाई Najib. कर लूंगा कि जो Imran. इसमें चीज़ें मौजूद हैं वो Farhan. बिल्कुल इसी तरह ही हैं जैसा कि मुझे चाहिए। अच्छा, अब क्या होता है कि आप काम कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी से टाइपिंग कर रहे हैं या बहुत सारा डाटा लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूं वो मुझे स्पीक करके बताया कि आपने क्या लिखा है। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, सिंपली ये ऑप्शन मौजूद है मेरे पास स्पीक सेल्स ऑन एंटर, इसको मैं सिलेक्ट कर Cells लूंगा। will now be spoken on enter. तो जैसे ही मैं कोई डाटा एंटर करूंगा, लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ APPLE, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करते साथ ही मुझे स्पीक करके बताएगा कि आपने इसको क्या लिखा है। Apple. एप्पल, बिल्कुल ठीक। गाइज में भी आपको ये आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि मैंने अपने हैंड फ्रीज अटैच किए हुए हैं और मुझे ये आवाज़ आ रही है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में मैं नहीं ला सकता। तो जैसे ही आप इस फंक्शन को यूज़ करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह इसको रीड करता है। तो अगेन यहाँ पे जो मैं डाटा एंटर करूँगा या मैं बनाना लिखा है और एंटर करूँगा Banana. तो उसने मुझे स्पीकर के बताया कि आपने बनाना लिखा है। तो इस तरह ये आप अपने डाटा को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये स्पीकिंग के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि आज हमने सीखी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है टेक्स्ट टू कॉलम विद सिंबल्स और फिक्स लेंथ। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए ये मेरे पास कुछ डाटा मौजूद है जो मैंने डमी डाटा यहाँ पे फीड किया हुआ है। यहाँ पे अली, फराज, वाजिद, नसीम, वसीम, नदीम। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो वर्ड्स हैं, एक अली है एक फराज है, इस तरह नीचे वाजिद है नसीम है। तो ये दो दो वर्ड्स के मेरे सामने कुछ नाम मौजूद हैं। यहाँ पे नजीबुल हक 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल एक नाम आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम है ये सेपरेट सेपरेट कॉलम में मुझे नज़र आ जाए, कि अली सेपरेट कॉलम में नज़र आ जाए और फराज जो है वो सेपरेट कॉलम में आ जाए। तो ये आप कर सकते हैं एक्सेल में सिंपल एक कमांड के। जी गैस, तो इसके लिए आपने करना क्या है, करना यह है कि आपने डाटा टैब में जाना है।
यहाँ पे जब आप डाटा टैब में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट टू कॉलम का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। वो कह रहा है नो डाटा वाज सिलेक्टेड और पर्स। आपने करना क्या है, पहले डाटा सिलेक्ट करना है। ये मैंने आपको दिखाया था कि अगर हम इसको रॉन्गली प्रेस कर देते हैं तो वो आपको कमांड के ज़रिए बताता है कि आप पहले रेंज सेलेक्ट करें कि आपने जिस रेंज पे काम करना है। तो उसके लिए ये मैंने रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं जब इसको टेक्स्ट टू कॉलम पे मैं क्लिक करूंगा तो ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डीलिमिटेड, तो आपने इस डीलिमिटेड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। जब नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने जो डाटा मौजूद है वो उससे पूछेगा कि डीलिमिटेड कौन सा है, कि आप कौन सी कंडीशन है जिसको आप यूज़ करते हुए डाटा को सेपरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मेरे दरमियान जो इन दो हर नाम को अलग कर रहा है वो स्पेस का जो ऑप्शन है वो स्पेस है जो कि इन नामों को अलग अलग करिए। तो यहाँ पे मैं स्पेस कलेक्शन को सिलेक्ट कर लूँगा, बाकी तमाम को मैं डीसिलेक्ट कर दूँगा या अनचेक कर दूँगा। उसके करने के बाद जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो मेरे से पूछेगा कि आप इस डाटा को कहाँ पे रखना चाह रहे हैं। ये देखिए डेस्टिनेशन वो पूछता है, एल लॉक किया हुआ है, L2 को उसने लॉक किया हुआ है, तो इसका मतलब है L2 ये वाला पोर्शन बनता है अलिफ राज वाला। तो इसका मतलब है कि वो इस डाटा को इधर ही सेपरेट कर देगा कॉलम्स के अंदर। तो मैं इसको इधर ही रखता हूँ और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। अब देखिए गाइज, तो अली सेपरेट कॉलम में हो गया, फराज सेपरेट में हो गया, वाजिद सेपरेट में, नसीम सेपरेट में। इसी तरह नजीबुल हक के दरमियान 3 वर्ड से और 2 स्पेसिस थी, तो उसने दोनों को अलग अलग करके अलग अलग कॉलम में शिफ्ट कर दिया। कितना आसानी के साथ मैंने अपने डाटा को अपनी मर्जी के मुताबिक स्प्लिट कर लिया। अभी मैं कंट्रोल जी के जरिए वापस आ गया हूँ। मैं दोबारा टेक्स्ट टू कॉलम पे जाता हूँ और यहाँ पे डीलिमिटेड सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट करता हूँ और स्पेस को सेलेक्ट करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने डेस्टिनेशन को चेंज कर रहा हूँ। डेस्टिनेशन को मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये सेपरेट कॉलम में आ जाए। तो यहाँ पे जब मैं पी पे क्लिक करूँगा तो देखिए उसने पी के साथ डॉलर साइन लगाकर इस सेल को लॉक कर दिया और मैंने जब फिनिश किया तो उसने उस डाटा को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ओरिजिनल डाटा भी मेरे पास आ रहा है और चेंज किया हुआ डाटा भी मेरे सामने आ गया। तो इस तरह आप अपने डाटा को बड़ी आसानी के साथ सेग्रीगेट कर सकते हैं। अब ये नीचे इसी तरह यहाँ पे आप अगर स्पेस के अलावा कोई और फंक्शन है, लाइक यहाँ पे परसेंटेज का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है जो सेपरेटर के तौर पे यूज़ किया गया। ये मैंने जानबूझ के लिखा है आपको समझाने के लिए। तो ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट टू कॉलम करूँगा, डीलिमिटेड सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे स्पेस के ऑप्शन को भी डीसिलेक्ट करके अदर्स सेलेक्ट करना है और अदर्स में आप यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर देंगे। अब देखिए जब मैंने अदर्स में जाके मैंने परसेंटेज के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है और जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करूँगा अब वो वही बात करेगा कि मैंने इसको कहाँ पे ले जाना है। तो मैं यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे इसको डेस्टिनेशन देके इसको मैं जैसे ही फिनिश करता हूँ तो देखिए उसने अब परसेंटेज वाले सेपरेटर को यूज़ करते हुए उसको सेपरेट कर दिया। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी इसमें अदर्स के ऑप्शन में जाकर दे सकते हैं और आप अपने डाटा को उसके मुताबिक शिफ्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पे सेमी कॉलन है, कोमा है, स्पेस है, टैब है, जिसके जरिए डाटा को सेग्रीगेट किया गया है, या अदर्स में जाकर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी ऑप्शन लिख के आप अपने डाटा को अलग अलग कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह ये आपके डाटा को सॉर्ट कर देगा। अब ये था कि आप कोई सैम्पल यूज़ कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि कोई फिक्स्ड लेंथ के ज़रिए या मैं कोई डाटा को एक ऐसी कंडीशन लगा दूं कि जिसके ज़रिए वो डाटा को सेग्रीगेट करे, तो वो आप कैसे करेंगे या कौन सी कंडीशन कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उसी तरह मैं अपने डाटा को सिलेक्ट कर लूँगा, टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊँगा। यहाँ पे आप डीलिमिटेड के नीचे फिक्स्ड विड्थ का ऑप्शन मौजूद है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको नेक्स्ट कीजिए। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वो आपसे पूछ रहा है द स्क्रीन लेट्स यू सिलेक्ट द फील्ड विड्थ, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी कोई भी फील्ड विड्थ रख सकते हैं। लाइकवाइज यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए
इसने ये 3 वर्ड के बाद उसने अलग कर देना है इसको। अब ये स्पेस भी इसमें काउंट होगा, आप ये ना समझिए कि स्पेस को काउंट नहीं करेगा, स्पेस को ये एक सेपरेट एंटिटी या नंबर के तौर पे इसको काउंट करेगा। लाइक यहाँ पे पहले 3 के बाद सेग्रीगेट कर रहा हूँ, फिर मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ, अगले 4 के बाद फिर मैं इसको एंड तक ले जा रहा हूँ। तो ये डाटा को अगले पहले 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा, फिर 4 में, फिर 4 में, और उसके बाद बाकी हिस्सा जो रह जाएगा उसको नेक्स्ट कॉलम में ले जाएगा। तो इसको मैं जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो ये देखिए अगेन उसी तरह ही वो पूछेगा, मैं इसको यहाँ पे डेस्टिनेशन में जाकर डेस्टिनेशन दे दूंगा। जैसे ही मैं इसको फिनिश करूँगा वो उस डाटे को उसने उसी हिसाब से कर दिया। देखें ये 3 में है, ये 4 में है, ये 4 में है, यहाँ पे आई डी के बाद स्पेस फिर एन आ रहा है, फिर ये डबल ई एम फिर स्पेस थी। तो इस तरह उसने डाटा को सारा आपके सामने सेग्रीगेट कर दिया। तो आप इस तरह अपने डाटा को जिस तरह भी चाहें आप इनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो आज टॉपिक है वो है नेम रेंज। गाइज आज के लेक्चर हमारा 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, पार्ट 1 और पार्ट ए और पार्ट बी। तो पहले हम क्योंकि पार्ट ए के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट ए में इसके बाद हमारे पास मौजूद है नेम रेंज। हम आप नेम रेंज क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। गाइज आपके पास कोई डाटा मौजूद है, जैसा कि ये आप ऊपर टेबल में देख रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने नेम है, अली है, वाजिद, नसीम, नदीम, या तो जो भी डाटा आपके सामने मौजूद है, और आपने इस डाटा को बार बार आपने वापस, आपकी नंबर ऑफ शीट्स आपके सामने वर्कबुक में ओपन है, और आपने बार बार इसी डाटा की तरफ वापस आना है अपने जहाँ पे ये लिस्ट क्रिएट की हुई है, और आपने आपके यहाँ पे आके वर्किंग करनी है। तो आपको स्क्रोलिंग शीट्स के दरमियान करनी बहुत टाइम ज़ाया होगा और आपके लिए स्क्रोलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर हिस्से को कोई नाम दे दूं और उस नाम को अगर मैं सर्च करूं तो मेरे लिए याद रखना भी आसान होगा और उसको असेस करना भी इजी होगा। तो नेम रेंज यही चीज़ है कि आपने अपने सिलेक्टेड डाटा को कोई नाम दे देना है और उस नाम के ज़रिए फिर आप अपने डाटा को उस वर्कबुक में सर्च करेंगे। लाइक अब ये देखिए, ये मेरे सामने नेम, अमाउंट और कमेंट्स 3 मेरे सामने कॉलम ओपन है। तो मैं ये नेम में सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने नेम रेंज को। तो ये नेम रेंज में अली, वाजिद, वसीम, नदीम, बिलाल, नजीब, इमरान, फरहान ये आ गए हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये आपके सामने जो नेम बॉक्स है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम। इसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ जो भी मुझे पसंद हो। तो मैंने इसको एम्प्लॉय नेम देने के बाद एंटर कर दिया। सॉरी, इसमें स्पेस यूज नहीं होगी, तो यहाँ पे मैं इसको एम्प्लॉय लिख देता हूँ। आप स्पेस के साथ इसमें कोई भी नाम एंटर नहीं कर सकते। लाइक जैसे मैंने एम्प्लॉय नेम किया तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने एम्प्लॉय लिख के इसको कर दिया तो इसने इसको वैसे ही रहने दिया। अब मैं इस नेम को एडिट करना चाहूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं सिंपली एम्प्लॉइज कर दूँ तो ये एम्प्लॉइज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने डाटा को अब यहाँ से, अगर मैं किसी और शीट में भी हूँ, मैं कहीं भी काम कर रहा हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं वापस अपनी उस डाटा पे जाऊँ, तो यहाँ पे सिंपली मुझे जाना है और यहाँ पे मुझे इस एरो पे क्लिक करना है। तो ये नीचे एम्प्लॉय और एम्प्लॉइज इसने 2 लिस्टें क्रिएट कर दी हुई हैं। अब मैं यहाँ पे जाके एम्प्लॉय पे करता हूँ तो ये देखिए उसने मुझे उस जगह पे वापस लेकर आ गया। अब आपने देखा कि जब मैंने एम्प्लॉय को एम्प्लॉइज में किया तो उसने उस लिस्ट को एक और नाम भी दे दिया। अगर मैं एम्प्लॉइज करता हूँ तो एम्प्लॉइज में भी ये इस लिस्ट में ले आएगा, मतलब उसने इस नेम रेंज को एडिट नहीं किया। तो आप नेम रेंज को एडिट भी कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, आप फॉर्मूलाज टैब में जाएंगे, फॉर्मूला टैब में जाने के बाद ये नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे। नेम मैनेजर पे आएंगे तो आपके सामने ये 2 मौजूद हैं लिस्टें। आप इसमें से एक को डिलीट कर दीजिए जो एम्प्लॉइज के नाम से थी, और ये वाली एम्प्लॉय को मैं एडिट करके इसका नाम यहाँ पे एम्प्लॉइज कर देता हूँ, और इसको जैसे ही मैं ओके करूँगा तो वो मेरी नेम लिस्ट एडिट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि मैं डाटा को यहाँ से नेम रेंज को मैं डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकता, और मुझे एडिट करने के लिए फॉर्मूला टैब में नेम मैनेजर के अंदर जाना। अच्छा गाइस, अगर अब आप चाहते हैं कि आप एक ही टाइम में अपनी 2-3 कॉलम्स में आप नेम रेंज ऐड करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूं।
वो भी बहुत आसान है और वो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप कॉलम हेडिंग के साथ अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे वो पूछेगा कि आप अपनी नेम रेंज को क्या नेम देना चाहते हैं। वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि टॉप रो, आप टॉप रो का जो आपके पास आ रही हैं आप उस नाम से अपनी नेम रेंज को सेव करना चाहते हैं, लेफ्ट कॉलम को नाम रख के आप सेव करना चाहते हैं, बॉटम रोज को या राइट कॉलम्स को। तो यहाँ पे मैं मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टॉप रोज जो हैं उनके मुताबिक मैं नाम रखना चाहता हूँ। तो मैंने इसको टॉप रो को करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया तो अब मैं देखता हूँ तो मेरे पास जो नेम रेंज की लिस्ट है वो 4 हो गई हैं। इम्प्लाइज जो मैंने पहले तैयार की थी उसके बाद नेम, अकाउंट, अमाउंट और कमेंट्स, ये मेरे सामने 4 नेम लिस्ट तैयार होगी हुई है। तो इस तरह मैं कोई भी नेम लिस्ट एक ही टाइम में तैयार कर सकता हूँ। अच्छा गाइस, जहाँ ये हमें नेम रेंज जो हमें आसानी करता है कि हम स्क्रोलिंग बिटवीन शीट्स हमारे लिए ईजी बनाता है, वहाँ पे हम इन नेम रेंजेस को यूज़ करके फॉर्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं इनके ऊपर सम का फॉर्मूला लगाऊं, तो मैं कैसे लगा सकता हूँ। अब ये मेरे सामने ये अमाउंट है, मैं इनका सम करना चाहता हूँ फॉर्मूला के थ्रू। वो मैं ऐसे करूँगा कि सबसे पहले इक्वल साइन लगाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा सम, सम के फॉर्मूला के लिए ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा। अब गाइस यहाँ पे मैं इस डाटा रेंज को सिलेक्ट करने की बजाय इस डाटा रेंज का मैं नाम दे दूंगा जो कि मैंने रखा हुआ है अमाउंट, AMOUNT। लेकिन जब मैंने अमाउंट टाइप किया है तो उसने नीचे मुझे ये अमाउंट का ऑप्शन दिखा दिया है। अब अगर देखिए मैं सिंपली इसको AM तक लिखता हूँ तो उसने नीचे ऑप्शन दे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जब मैं अमाउंट करके यहाँ पे आऊँगा अपने एरो की के ज़रिए, तो उसने अमाउंट का एक लिखा हुआ, इसके साथ ये बॉक्सेस बने हुए हैं, तो इसका मतलब है ये आपका नेम रेंज है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं टैब का बटन प्रेस कर दूंगा। तो अब ये देखिए उसने डाटा रेंज का जो मैंने नाम दिया था वो लिख दिया अमाउंट। तो जब मैं ब्रैकेट क्लोज करके इसको एंटर करूंगा तो उसने उसका सम कर दिया। तो ये देखिए जब मैं चेक करता हूँ तो ये सम की अमाउंट 1,30,000 और ये भी 1,30,000 आ रही है। इसी तरह मैं यहाँ पे मिनिमम का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता हूँ। लाइक ये देखिए यहाँ पे मैं इक्वल करके सम करके ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा अमाउंट करके टैप करके यहाँ पे मैं इसको सॉरी यहाँ पे मैंने सम लिख दिया, यहाँ पे मैं लिखना है मिनिमम। तो मिनिमम के लिए मिन लिखना होता है, ये मैं मिन लिख के इसको जब मैं क्लोज करूँगा तो ये देखिए उसने इसमें से मिनिमम नंबर 2000 है तो उसको उसने उठा लिया। इसी तरह मैक्सिमम का नंबर भी यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे मैं नेम रेंज दे दूंगा और जब मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो देखिए उसने मैक्सिमम नंबर को शो कर दिया है जो कि है 30,000। इसी तरह आप इस पे एवरेज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं एवरेज लिखूंगा। ये तमाम फार्मूलाज मैं पहले वाली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये करने के बाद मैं यहाँ पे फिर अमाउंट लिख के इसको जब मैं करता हूँ तो ये देखिए उसने एवरेज निकाल के दे दी है इनकी। अब यहाँ पे आने के बाद आप इसको अपनी मर्ज़ी के डिटेल्स के मुताबिक भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह ये आप नेम रेंजेस को यूज़ करके आप अपने डाटा को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। तो नेम रेंजेस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं जब हम काम कर रहे होते हैं, और इस तरह हम अपनी नेम रेंजेस बना के अपने डाटा को इजीली मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये आज का पार्ट ए था जिसमें हमने पिक्सेल्स के बारे में सीखा, उनको स्टॉप कैसे करना है, टेक्स्ट टू कॉलम में देखा कि कोई टेक्स्ट को हम किस तरह कॉलम में ले जा सकते हैं, नेम रेंज के बारे में सीखा और नेम रेंज को किस तरह हम फार्मूले में यूज़ कर सकते हैं, हमने इसके बारे में जाना। कल हम अब इसके पार्ट बी के बारे में बात करेंगे। तब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।